क्या भारत के खिलाफ चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश धुरी बनाई जा रही है? यदि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर नई रणनीतिक धुरी बनने में सहयोग कर देता है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी से क्या भारत के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है? क्या करेगा भारत? आइए आज इस विषय की समीक्षा करते हैं। इस समीक्षा में हम बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में हालिया बदलाव, उनके इतिहास, रणनीतिक कारकों, आर्थिक और सैन्य सहयोग, भारत के लिए संभावित चुनौतियों और इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की रणनीति की चर्चा करेंगे। 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दशकों से कड़वाहट बनी रही। हालांकि 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीते महीनों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कई बैठकें हुई। इसके विपरीत यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई संवाद नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि बांग्लादेश की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। अब समझ लेते हैं पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों की जड़ों को देख लेते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत की सहायता से पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की। बांग्लादेश सरकार और आम जनता पाकिस्तान को 30 लाख लोगों के नरसंहार और लाखों महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के लिए दोषी मानती रही। बांग्लादेश कई बार पाकिस्तान से 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगने की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे केवल एक दुखद घटना कहकर टालती रही है। शेख हसीना सरकार और पाकिस्तान के संबंधों को देखें तो शेख हसीना 2009 से 24 के कार्यकाल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध एकदम ठंडे रहे हैं। 2016 में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित तक कर दिया था। बांग्लादेश ने 2013 में पाकिस्तान समर्थक युद्ध अपराधियों को फांसी दी, जिससे दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच हालिया घटनाक्रम को देखें तो 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताएं और सहयोग बढ़ा है। जैसे सैन्य सहयोग बढ़ा। फरवरी 2025 में बांग्लादेश की सेना के उप प्रमुख ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों से मुलाकात की। पाकिस्तान की एक उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश के रंगपुर का दौरा किया, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित है। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान द्वारा आयोजित अमन 2025 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया और एक प्रमुख युद्धपोत को पाकिस्तान भेजा। सीधी उड़ान सेवा भी बहाल हुई। बांग्लादेश ने इस्लामाबाद के लिए प्रत्यक्ष उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की। व्यापारिक समझौते और कूटनीतिक मेलजोल भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जा रही है। बांग्लादेश ने 1971 के नरसंहार के लिए पाकिस्तान से माफी की जो मांग थी को नरम करते हुए इसे एक लंबित मुद्दे के रूप में वर्गीकृत किया है। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध वास्तविक लाभ ला सकते हैं? देखिए, हालांकि ये गतिविधियां राजनीतिक गर्मजोशी को दर्शाती है, लेकिन क्या ये संबंध दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक लाभ ला सकते हैं? यह संबंध व्यवहारिक परिणाम देंगे या केवल प्रतीकात्मक बने रहेंगे? संभावना क्या है, लाभ क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, संभावित लाभ इनके क्या है। जैसे राजनीतिक संतुलन, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारकर भारत पर अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता दिखाना चाहता है। व्यापार और आर्थिक सहयोग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी व्यापारिक कनेक्टिविटी की संभावना बढ़ रही है। इस्लामिक सहयोग संगठन में सहयोग, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारकर OIC में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। लेकिन मुख्य चुनौतियां भी है, जैसे 1971 की विरासत। बांग्लादेश की जनता अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ गहरी कटुता रखती है। पाकिस्तान द्वारा 1971 के नरसंहार को स्वीकार न करना एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। और भौगोलिक दूरी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के बीच स्थित होने के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा व्यापार और कनेक्टिविटी मुश्किल है। चीन और म्यांमार के माध्यम से व्यापारिक रूट बनाने की कोशिश हो सकती है। सुरक्षा के मुद्दे देखें तो भारत को कहीं ना कहीं डर है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। यह इस्लामिक कट्टरपंथ और अवैध हथियार तस्करी को भी बढ़ावा दे सकता है। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे इसे संतुलित करेगा भारत? देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों को भारत पाकिस्तान की रणनीति
के रूप में देखेगा, जो बांग्लादेश में भारत के प्रभावों को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। खासकर शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत की चिंता तो स्वाभाविक है। हालांकि दिलचस्प रूप से इसी समय भारत के तालिबान के साथ बढ़ते संबंध भी क्षेत्रीय संतुलन को नया मोड़ दे सकते हैं। जनवरी 2025 में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। यह पहली बार था जब भारत ने तालिबान के साथ इतने उच्च स्तर पर बातचीत की। हालांकि बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों की बढ़ती गर्मजोशी से भारत के लिए कई रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। तो भारत को अब क्या करना चाहिए? देखिए, भारत को आर्थिक निर्भरता बढ़ाना चाहिए। जैसे भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जैसे 2023 में भारत से बांग्लादेश को $11.25 बिलियन का निर्यात हुआ, जबकि बांग्लादेश से भारत को $2 बिलियन मूल्य की वस्तुएं आयात हुई। भारत को औद्योगिक निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ाने चाहिए ताकि बांग्लादेश की आर्थिक निर्भरता भारत पर बनी रहे। सामरिक और सुरक्षा उपाय पे भी ध्यान देना होगा। संभावित चीन पाकिस्तान बांग्लादेश की दूरी पर नजर रखना होगा। यदि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर नई रणनीतिक दूरी बनाता है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय होगा। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को मजबूत करना और सीमाओं पर गश्त बढ़ाना होगा। भारत को बांग्लादेश को यह स्पष्ट करना होगा कि सैन्य गठबंधन या पाकिस्तान के साथ गहरे रक्षा संबंध अस्वीकार होंगे। सांस्कृतिक और कूटनीतिक रणनीति पे भी जोर देना चाहिए। भारत को बांग्लादेश में सॉफ्ट पावर बढ़ाने की जरूरत है। जैसे फिल्म, संगीत, पर्यटन और शिक्षा के माध्यम से संपर्क बनाए रखना होगा। लोग से संपर्क बढ़ाने होंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान और विकास परियोजनाओं पर जोर देना होगा। सीमा व्यापार, तस्करी, जल विवाद और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दों पर निरंतर वार्ता बनाए रखनी होगी। धार्मिक और अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर भारत को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए रखना होगा। बांग्लादेश में भारत के प्रति बढ़ते विरोध और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर कूटनीतिक और राजनीतिक कदम भी उठाने होंगे। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत सतर्क और संतुलन की रणनीति अपना सकता है। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार भारत के लिए एक चुनौती तो है ही। हालांकि बांग्लादेश अभी भी भौगोलिक और आर्थिक रूप से भारत पर अत्यधिक निर्भर है। बांग्लादेश में चल रहे बदलाव को भारत को ध्यानपूर्वक और सतर्कता से देखना होगा। भारत को न केवल अपने राजनयिक संपर्क बढ़ाने होंगे, बल्कि आर्थिक संबंधों और कूटनीतिक पहल को भी मजबूत करना होगा।